अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है सो महीना रमज़ानुल मुबारक का 19 तारीख के बारे में 10 हदीसा हती से मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बारे में। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और मशवरा करके हिजरत की तैयारी शुरू कर दी। फिर 2-3 रोज़ बाद रात की तारीख़ी में हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के साथ रवाना हो गए। चूँकि मुकल्लिफ़ात का ज़ोर था और कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल के दर पे थे, इसलिए मक्का से 4-5 मील के फासले पर एक पहाड़ के गार में चले गए जिसे गारे सौर कहा जाता है। कुफ़ारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले और गार तक पहुंच गए। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु घबरा गए, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ हैं। कुफ़ार उन दोनों हजरात को देख ना सके और वापस चले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में 3 रोज़ रहे। चौथे रोज़ वहाँ से रवाना हो गए और रात दिन बराबर चलते रहे। रास्ते में सुराखा नामी एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया, मगर वो भी नाकाम हुआ। बिल आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशक्क़त और ख़तरात से भरा हुआ सफ़र तय करते हुए मदीना पहुँचे, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परजोश इस्तक़बाल हुआ। दोमी बात अल्लाह की क़ुदरत के बारे में, ज़मीन में के ख़जाने के बारे में क्या देखेंगे। वो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ क़िस्म के, मुख्तलिफ़ का तो अलग अलग क़िस्म के तेल के ख़जाने रखे हैं, जिनमें पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी का तेल इंसानी तरक्की के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। आज तेल की जितनी अहमियत और ज़रूरत है उतनी पहले कभी न थी। इंसान दिन रात मुसलसल तेल निकालता ही जा रहा है, लेकिन तेल के ज़ख़ीरे के ख़त्म होने का अंदेशा ही नहीं। अंदाज़ा लगाइए, अगर ये तेल के ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएं तो इंसानी ज़िंदगी ठहर जाएगी। ज़रा गौर कीजिए कि ज़मीन के अंदर तेल के ये ज़ख़ीरे किसने रखे। यकीनन ये अल्लाह ताला के उस ख़जाने से हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है, और हमारे पास हर चीज़ के ख़जाने हैं और हम उसे एक मुतय्यन अंदाज़े से उतारते हैं। सूरह हिज्र में 21 आयत में बोले सब बात। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, मस्जिद में एतिकाफ़ करना। ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना ज़रूरी है जिसमें 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा की जाती हो और वहाँ बाकायदा इमाम और मुअज्जिन मौजूद हो, वरना एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा। फतावा हिंदिया 5376 अल-बाबुस्साबी फ़िल इतिकाफ़ के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, ज़ोहर से पहले की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले 4 रकात और फ़जर से पहले की 2 रकात कभी नहीं छोड़ते थे।
सही बुखारी हदीस 1182 के रेफरेंस में से। पांचवी बात, एक अहम अमल की फजीलत के बारे में, अच्छे अखलाक पर जन्नत के आला दर्जात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बातिल पर रहते हुए झूठ बात छोड़ दे उसके लिए जन्नत के इर्द गिर्द घर बनाए जाएंगे। तो जन्नत के आसपास घर बनाती कौन है, तो झूठ बात बोलना छोड़ देंगी। और जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे उसके लिए जन्नत के बिल्कुल बीच में घर बनाए जाएंगे। तो हक पे हो को भी झगड़ा छोड़ डाले तो उनको जन्नत के बीच में बना देंगे थे घर। और जिसके अखलाक अच्छे हो उसके लिए जन्नत के आला दर्जे पर घर बनाए जाएंगे। तिरमिज़ी 1993 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। छठवीं बात, एक गुनाह के बारे में, झूठा ख्वाब बयान करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बदतरीन झूठ ये है कि इंसान उस चीज़ के देखने का दावा करे जो उसकी आँखों ने ना देखा हो। तो यानी झूठा ख्वाब बयान करे। तो सही बुखारी हदीस 7043 इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। सातवीं बात, दुनिया के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की ज़िंदगी के बारे में। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने कभी भी 2 दिन मुसलसल जौ की रोटी से पेट नहीं भरा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से उठा लिया गया। सही मुस्लिम 7635 के रेफरेंस में से। आठवीं बात, आखिरत के बारे में, अहले जन्नत की दिल लगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहाँ का तो जन्नत में वो ऐसे जामे शराब पर दोस्ताना चीना झपटी करेंगे जिसमें ना कोई बेहूदगी होगी और ना कोई गुनाह होगा। सूरह तूर में 23 आयत के रेफरेंस में से। नौवीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज, हर किस्म के दर्द का इलाज। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को बुखार और हर किस्म के दर्द से नजात हासिल करने के लिए ये दुआ सिखाते थे। वो दुआ को बिस्मिल्लाहिल कबीर औज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी मिनश्शर्रि कुल्ली इरखिन नारिन व मिन शर्रिन हर्रिन नारी, या को तिरमिज़ी 2075 के रेफरेंस में से। आखिरी 10वीं बात, कुरान की नसीहत के बारे में, अपने रब से दुआ करते रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके भी दुआ किया करो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद मत फैलाओ और अज़ाब का डर और रहमत की उम्मीद रखते हुए अल्लाह की इबादत किया करो। यकीनन अल्लाह ताला की रहमत अच्छे काम करने वालों के करीब है। सूरह अराफ में 50/5-50/6 आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 19 रमज़ान के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 20 रमज़ान के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।